जैसे ही वो कहते हैं योजना समाप्त हो गई, वो ये गलत कहते हैं। जैसे ही मजदूर को अभी काम मिलेगा, हमारी बात सिद्ध हो जाएगी। वो 100 दिन देते थे, हम 125 दिन दे रहे हैं। इसमें 60 मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है वो 57 लाख करोड़ का बजट है, जो सर्वव्यापी है, सर्वग्राही है। इसमें भाजपा शासित राज्य या यूपीए शासित राज्यों को अलग चश्मे से नहीं देखा गया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर कामरूप तक हर वर्ग का ख्याल किया गया है। और इस बजट के शीर्षक को अगर हम कहें तो ये विकसित भारत के निर्माण का रोड मैप की झलक हमें दिखाई पड़ रही है। 2047 को मद्देनजर रखते हुए भारत को विश्व गुरु, विकसित राष्ट्र, नंबर 1 इकोनॉमी, सुपर पावर बनाने के लिए क्या प्रयत्न पहले से कर सकते हैं, ये बजट और उसके पूर्व के 11 बजट उसी दिशा में काम कर रहे हैं, जिसमें महिलाओं का, छात्रों का, शिक्षा पर, चिकित्सा पर, किसानों पर, उद्योगपतियों पर। देश की खुशहाली का रास्ता जब खेत खलिहान से जाता है तो देश की खुशहाली का रास्ता एमएसएमई से भी जाता है, जिसका ख्याल किया गया है। अब शिक्षा और चिकित्सा के लिए गाँव के लोग शहर में आ रहे हैं, तो ना शहर की सुविधा होती है, ना गाँव का पर्यावरण होता है। इसलिए 2 टियर और 3 टियर शहरों में जिनकी आबादी 5 लाख से ऊपर है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारा काम किया गया है। सर, मनरेगा को लेकर जो कि आपका जी हो गया है, उसको लेकर जो है जैसे ही वो कहते हैं योजना समाप्त हो गई, वो ये गलत कहते हैं। जैसे ही मजदूर को अभी काम मिलेगा, हमारी बात सिद्ध हो जाएगी। वो 100 दिन देते थे, हम 125 दिन दे रहे हैं। इसमें 60 दिन वो दे रहे हैं, जब कृषि का कार्य होगा तो जी राम जी का कोई काम नहीं होगा, तो 185 दिन हो रहे हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार पे 10,000 का जुर्माना भी है। इसके अलावा कन्वर्जन से बहुत से काम होंगे। टाइड और अनटाइड रखी गई है। इसमें वाटर कंजर्वेशन, चेक डैम, वृक्षारोपण, स्वच्छता पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। पक्के कार्य भी किए जाएंगे। और ये योजना में इसलिए इसका नया रूप लाया गया है कि 1 लाख से ज़्यादा शिकायतें भ्रष्टाचार की देश के विभिन्न उससे आई, उन शिकायतों को दूर करने का भी काम इस नए विधेयक में ला रहे हैं। तो मजदूरों के लिए सबसे शानदार काम है। और पिछले 11 साल से भूख से एक भी व्यक्ति नहीं मरा है। नहीं तो हम अक्सर उड़ीसा के कुछ कालाहानी वगैरह में सुनते थे, और पोस्टमार्टम होता तो अनाज का एक दाना नहीं आता था। तो 80 करोड़ लोग को 5 किलो गेहूं चावल भी दे रहे हैं, लेकिन ये तमाम योजनाओं से 25 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर भी आते हैं। कांग्रेस का ये भी आरोप है कि स्टेट पर बोझ डाला गया है। स्टेट जो है पहले से नहीं, स्टेट मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन कर रही थी। स्टेट हम प्रधानमंत्री पैसा दबाते थे 15वां वित्त या 16वां वित्त या 14वां वित्त, और राज्य उसमें मजे मारते थे। तो अब 40% राज्य को देना होगा तो थोड़ा पेट में दर्द होगा, तो मॉनिटरिंग भी करेंगे और उसका भ्रष्टाचार पे भी रोक लगाएंगे, और वो अपना पैसा मानते हुए भावनात्मक रूप से भी जुड़ेंगे। तो ये बोझ नहीं है, टोटल पैरासाइट नहीं होना चाहिए स्टेट को। हमें कम से कम 60-40, 70-30, 20-80 कुछ ना कुछ रखना चाहिए। तो 40% राज्य देगा तो राज्य मॉनिटरिंग भी करेगा। सर, एक्सटेंस माइनिंग को लेकर भी राहुल गांधी ने कुछ कहा, जो बयान दिया है, क्या कहें? देखिए, अकल्पनीय बातों को बारे में क्या कहा जाए। जब तक तथ्यों पर आधारित कोई एविडेंस ना हो, इस देश में कोई भी चीज़ होती है वो एविडेंस के आधार पर होती है, ना कि अफवाहों के आधार पर हम उस पर कोई कमेंट करेंगे। आप सभी